हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 11वां अध्याय जो है परमाणु से काल की गणना, इसके पुनरावलोकन को देख रहे हैं। तो कैसे देखेंगे जरा देखते हैं। देखिए, मैत्री मुनि ने कहा था 10वें अध्याय के अंत में कि मैं आपको मनवंतर आदि के बारे में बताऊंगा। तो मनवंतर आदि के बारे में बताने के क्रम में उन्हें काल का वर्णन करना पड़ेगा। मनु कितने लंबे समय का काल होता है इत्यादि इत्यादि। तो वहाँ पे वे काल का वर्णन कर रहे हैं। इसमें सबसे पहले काल के सबसे छोटे अंश का वर्णन करने के लिए टॉपिक है काल की परमाणु से गणना। तो परमाणु क्या होता है उसकी व्याख्या करनी पड़ेगी और उसके बाद उसके अनुसार काल की गणना करनी पड़ेगी। मेरे पीछे बोलिए, मेरे साथ में बोलिए। मैत्रेय उवाच चर्मः सद्विशेषाणाम् अनेको संयुतः सदा परमाणु सविज्ञेयो निर्णाम ऐक्य भ्रमो यतः। मैत्रेय उवाच अर्थात मैत्रेय मुनि ने कहा चर्मः सद विशेषाणाम। सद का मतलब होता है कार्य। देखिए, अब आप ये पूछेंगे कार्य क्या क्या अर्थ होता है, तो उसके लिए फिर आपको श्लोक पढ़ना पड़ेगा। वहां बहुत व्याख्या कर दी है, केवल रिवीजन हो रहा है। अब कार्य मतलब अंडरस्टूड है कि पृथ्वी आदि कार्यों के बारे में बात हो रही है। उनका जो सद विशेषणाम, जो पृथ्वी आदि तत्वों का विशेष का मतलब है अंश है। और कौन सा अंश है? चरम अंश है, लास्ट फ्रेगमेंट कहा जाएगा। जो है अन एक है, एक से अधिक है, और असंयुतः वह है साथ में किसी के नहीं आता है, सदा एक ही रूप में रहता है। सह परमाणु विज्ञेय, उसको परमाणु के रूप से जाना जाता है, देखा नहीं जाता है। तो उसकी प्रतीति कैसे, उसकी उपस्थिति का अनुमान कैसे करें? तो कह रहे हैं निर्णाम ऐक्य भ्रमो यतः। जिनके साथ में आने से मनुष्यों को ऐक्य का भ्रम होता है कि वो सब साथ में आए हुए हैं, ये तो वस्तु है, ये आकार है, वो सब दिखता है, इसको परमाणु कहते हैं। अब सबसे छोटे वस्तु का वर्णन करके अब सबसे बड़े वस्तु का वर्णन करते हैं। सत एव पदार्थस्य स्वरूपावस्थितस्य यत् कैवल्यम परम महान अविशेषो निरंतरः। सत एव पदार्थस्य, कार्य रूप पदार्थ का ही जो स्वरूपावस्थित, जो अपने स्वरूप में ही अवस्थित रहता है, मतलब इसी परमाणु का हाईएस्ट फॉर्म कह लीजिए, बिगेस्ट फॉर्म, कैवल्यम और केवल रहता है, अर्थात उसमें कोई विविधता नहीं दिखाई पड़ती है, उसको परम महान कहते हैं। और वो अविशेष अर्थात स्वरूप रहित रहता है, और निरंतर मतलब भेद रहित रहता है। तो ये सब दो छोटे पदार्थ और बड़े पदार्थ का वर्णन हो गया। अब इस प्रकार से कहते हैं काल का भी सूक्ष्म और स्थूल अनुमान किया जाता है। जैसे यहां पदार्थ का स्थूल और सूक्ष्म और स्थूल पर धारणा करी गई, उसी प्रकार से काल की भी होती। एवं कालोप्य अनुमितः सूक्ष्म स्थौल्ये च सत्तमा संस्थान भुक्त्य भगवान अव्यक्तो व्यक्त विभुग विभु। एवं इसी प्रकार, जिस प्रकार पदार्थ का स्थूल और सूक्ष्मता का वर्णन हुआ, इसी प्रकार काल का भी अनुमान किया जाता है। किस रूप में? सूक्ष्म स्थौल्ये च सत्तमा, सूक्ष्मता अति छोटा स्वरूप और स्थूल अति बड़ा स्वरूप भी काल का इसी प्रकार से हे सत्तम, हे सर्वश्रेष्ठ विदुर जी, ऐसे ही समझा जाता है। संस्थान भुक्त्या, संस्थान भुक्त्या क्या अर्थ लिया गया? संस्थान उसी प्रकार, हाँ ठीक है। देखिए, भुक्त्या का अर्थ होता है व्याप्त होना। तो संस्थान का मतलब हुआ परमाणु से लेकर के जो परम महान की स्थिति है, उसमें जो काल व्याप्त है, जो भगवान की शक्ति है, और यह अव्यक्त है, निर्विशेष स्वरूप है, व्यक्त भुग विभु, और जितनी भी वस्तुएं व्यक्त है उनको व्याप्त करने वाला है, ये समर्थ है, विभु अर्थात समर्थ है, ऐसा काल होता है। इस प्रकार से काल का अनुमान किया था। पॉइंट इज वेरी सिंपल। जितना काल सब जगह व्याप्त है, छोटे परमाणु में भी व्याप्त है और परम महान में भी व्याप्त है, तो उसकी व्याप्ति के द्वारा काल का अनुमान किया जाता है, यद्यपि वह निर्विशेष है। इतनी सी बात कही जा रही है। हाँ, मुझे पता है कि कोई नया व्यक्ति ऐसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होगा, तो आप कथा सुनने के लिए आए, समझने के लिए तो ना आए। आपने कहा हम कथा लाइव सुनना चाहते हैं, तो सुनिए लाइव।
लेकिन समझने के लिए नहीं समझाया गया था, वो जब पहले पढ़ाया गया था, अभी तो समझाना में थोड़ा कठिनाई होगी, फिर भी थोड़ा थोड़ा बताऊंगा। तो वह अब परमाणु काल के बारे में बता रहे हैं। सकाल परमाणुर्वै यो भुंक्ते परमाणुताम सतो विशेष भुगयस्तु सकाल परमो महान। उस काल को परमाणु काल कहते हैं जो भुंक्ते परमाणुताम, जो एक परमाणु में व्याप्त है, जो परमाणु में व्याप्त है वह परमाणु काल। सता विशेष भुगयस्तु सकाल परमुमान, जो इस कार्य विशेष को, जितनी भी जग भौतिक सृष्टि उसको पूर्णता में व्याप्त करता है, उसको परम महान काल कहते हैं। बेसिकली द्विपरार्ध के समय को कह लीजिए, मोटा मोटी ब्रह्मा जी की आयु को परम महान काल कहते हैं, मोटा मोटा कह सकते हैं सब। अब थोड़ा और व्याख्या हो रही है अणु परमाणु आदि की। अणुर्द्वौ परमाणु स्यात् त्रसरेणु त्रयस्मृतः जालार्क रश्मि अवगतः खम एवानुपतन्नगात्। दो परमाणु से एक अणु होता है। अणुर्द्वौ परमाणु स्यात्, दो परमाणुओं से एक अणु बनता है। त्रसरेणु त्रयस्मृतः, और तीन अणुओं से एक त्रसरेणु बनता है। त्रसरेणु क्या है? जालार्क रश्मि अवगतः, जो खिड़की से रोशनी आती है झरोकों से, उसमें कुछ जो पार्टिकल्स दिखाई पड़ते हैं उसके द्वारा वह अवगत होता है, उसका बोध होता है। खम एवानुपतन्नगात्, वह आकाश की ओर ऊपर उठता हुआ दिखाई प्रतीत होता है। आपने देखा होगा रोशनी आती है तो ऊपर उठते हुए जो कण हैं उनको त्रिश्रेणु कहते हैं। अब वो क्या कहते हैं? त्रिश्रेणु त्रिकं भुंक्ते यह कालः स त्रुटि स्मृतः शतभागस्तु वेद स्यात् त्रयस्तिभिस्तु लव स्मृतः। तब ये क्या है? त्रिश्रेणु त्रिकं भुंक्ते, क्या मतलब हुआ इसका? हाँ, तो यह बात एक आ गई थी कि सूर्य को जितना एक परमाणु को पार करने में समय लगता है वह परमाणु काल कहलाता है। वो बात वहां पे छूट गई थी। तो अब उसी तरह उसी व्याख्या कह रहे हैं कि तीन त्रिश्रेणियों को व्याप्त करने में जो काल लगता है उसको त्रुटि कहते हैं। शतभागस्तु वेदस्यात्, क्या मतलब हुआ इसका? हाँ, 100 शत भाग में से डिवीजन के अर्थ में ले रहा था। त्रुटियों को 100 भाग कर दें, 100 भाग मतलब 100 गुना कर दे तो वेद कहलाता है, और 3 वेद का एक लव कहा जाता है ना ये? अरे मुश्किल है भाई, इतना आसान तो है ना ये। अच्छा, निमेश स्त्रीलवो गेया आमनतस्ते त्रय क्षणः क्षणान पंच विदु काष्ठाम लघुता दश पंच च। इतना आसान है क्या ये सब? निमेश स्त्री लवो गेया, 3 लवों का एक निमेश जाना जाता है, ये ठीक है अर्थ। आमनतस्ते त्रय क्षणः, आमनतस का मतलब क्या हुआ? हाँ, आमनत, और तीन निमेशों का एक क्षण कहलाता है। निमेश बेसिकली होता है आंख के पलक को झपकाने का समय, और क्षण का मतलब समझते हैं 1 सेकेंड। क्षणान पंच विदु काष्ठाम, 5 क्षणों को एक काष्ठा कहते हैं, ये ठीक है। लघुता दश पंचचा, और 10 पंच यानी 15, है ना? 15 काष्ठाओं को एक लघु कहते हैं, बड़ा छोटा है। ओके, आगे पढ़ते हैं। ये सब टाइम के ही उत्तरोत्तर वृद्धि होती जा रही है। लघु नैवै समाम्नाता दश पंच च नाडिका ते द्वे मुहूर्तः प्रहर षड्यामः सप्तवा नृणाम। लघु निवय समाम्नाता दश पंच च नाडिका, 10 पंच मतलब 15 लघु को एक नाडिका कहा जाता है। समाम्ना तो मतलब कहा जाता है। ते द्वे मुहूर्त प्रहरा, 2 नाडिकाओं का एक मुहूर्त होता है। सही बोल रहा हूं? दंड नाटिका एक ही बात है ना? नहीं सही, सॉरी नहीं, ठीक है। दंड या नाटिका के 2 नाटिकाओं का एक मुहूर्त होता है, हैं? सही बोल रहा हूं? मुहूर्त और प्रहर एक ही बात है? नहीं। और उसके बाद कह रहे हैं कि षड्यामा, एक प्रहर षड्याम का या मतलब 6 याम का या सप्त याम का होता। याम मतलब नाडिका,
6 या 7 दंडों का एक प्रहर होता है। दंड मतलब नाटिका। अब जो भी होता हो आगे पढ़ लेते हैं। इसमें ये था कि दिन बड़ा होता है तो छोटा होता है, सबसे व्यवस्था होती है। हम बिल्कुल ये सब बातें बहुत टेक्निकल हैं। कुछ कमेंट आया, सब कुछ नया लग रहा है। ओ हाँ हाँ, साधु साधु पदे पदे। आपकी ये एडवांसमेंट है कृष्ण कॉन्शियसनेस का कि जो भी पढ़ते हैं सब नया लग रहा है, क्योंकि सब भूल जाते हैं। हमारे संग दिक्कत ये है। कोई बात नहीं बेटा, 1 सेकंड पता है, 2 सेकंड पता है, 4 सेकंड तक क्या दिक्कत है। यू आर इटर्नल, डोंट वरी। हम भी कठिनाई का अनुभव कर रहे हैं, पढ़ लेते हैं बस बस। द्वादशार्ध पलोन्मानम चतुरंगुलै स्वर्णमाशय कृत छिद्रम यावत पृष्ठ जलप्लुतम। अब यहां बता रहे हैं कि एक नाडिका को कैसे नापते हैं। ये ना, द्वादश आर्ध यानी कि 6 पलोन्मानम, 6 पल का, 6 पल के बाहर का एक पात्र लिया जाए तांबे का, चतुर्भिष चतुरंगुलई, और स्वर्णमाशयी। स्वर्णमाशयी मतलब 4 मास का और 4 अंगुल लंबा। 4 मास मतलब 4 मास के तोल मतलब वजन का, और 4 अंगुल का लंबा एक स्वर्ण का आप वो लेंगे, सुई लेंगे, कृत छिद्रम, और उससे छेद करेंगे उस तांबे के पात्र में, यावत पृष्ठ जलप्लुतम, और उसमें जल भरने में जितना समय लगेगा उसको एक नाडिका कहते हैं। समझ गया ना? हाँ। कितने बुद्धिमान है आप लोग। ठीक है, वहां से फोटो वोटो दिखाई थी, अब देख लेना उसको वहां पे अगर जरूर समझे तो। यामश्चत्वारो मर्त्या नाम हनि उभे पक्षे 15 शुक्ल कृष्ण च मानदा। ये समझ में आएगा। 4 यामों के, मर्त्यों के, मनुष्यों के दिन और रात होते हैं। 8 प्रहर बोलते हैं ना, वो याम और प्रहर एक ही बात है ना। पक्ष 15 15 दिनों का एक पक्ष होता है, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। यहां पे लिखा है, ये तो स्पष्ट है। मानदा मतलब हे सम्मानी विदुर जी। अब समझ में आ रहा होगा। ठीक है। तयो समुच्चयो मासः पितॄणां तदहर्निशं द्वौ तावृतु षड अयनम दक्षिणम चोत्तरम दिवि। तयो समुच्चयो, उन दोनों पक्षों का एक मास होता है। पितृपक्ष ने शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष को 15-15 दिन को मिला लीजिए तो एक महीना होता है। अब तो समझ में आ रहा होगा, अब तो नया नहीं लग रहा होगा। अच्छा, पितृणाम तद अहर्निशम, और ये जो हमारा महीना है ये पितरों का एक दिन और रात कहलाता है। उधर क्या देख रहे हैं? पंचांग में कुछ देखना है क्या? कल्याण कहा देख रहे हैं आप? भागवत में देखो। द्वौ ताव ऋतु षड अयनम, दौ, हाँ ठीक है। इसमें 2 महीनों की ऋतु होती है, और षड अयनम, 6 प्रकार की 2 महीनों की ऋतु होती हैं। और अयनम क्या होते हैं? दक्षिणम च उत्तरम दिवी, यानी उत्तरायण और दक्षिणायन होता है। दिवी शब्द का संबंध अगले श्लोक से है। समझ रहे ना? इस साल के बारे में बात हो रही है। दिवी अयने चाहनी प्राहुर्वत्सरो 12 स्मृतः संवत्सर शतनृणाम परमायुर्निरूपितम। अयने चाहनी प्राहुर, ये 2 जो अयन हैं, दक्षिणायन और उत्तरायण, ये देवताओं के एक दिन और रात कहे जाते हैं। वत्सरो 12 स्मृतः मतलब ये पूरा जो 12 महीनों का साल है वह देवताओं के लिए एक दिन और रात है। संवत्सर शतम नृणाम परमायुर निरूपितम, मनुष्यों की आयु 100 साल, परम आयु 100 साल बताई गई है। जब ये बात कर रहे थे तब जब ये बात कर रहे थे तब बात बोल रहे हैं, अभी की नहीं। तो अरे भैया लंबा मर गए हैं क्या? 81 साल में मरे हैं। 81 में तो 20 साल माइनस हो गया ना। 81 साल आप बड़ा मानेंगे ना आजकल? 81 84, लंबा जी है तो उसमें भी तो 16 साल कट गया ना। तो 100 साल ही तब बोल रहे हैं जब ये कलयुग की शुरुआत हो रही है। तो समझना चाहिए कि इस समय परीक्षित महाराज शरीर छोड़ चुके हैं, कलयुग का प्रवेश हो चुका है। तो कलयुग के लोगों की आयु जो है वो 100 साल होती है। अब क्या कहते हैं,
ये क्या काहे को बोल रहे हैं? भूल रहा हूं ये पहले। हाँ, ग्रहर्षतार चक्रस्थ परमाणुवादिना जगत संवत्सरावसाने न पर्येति अनिमिषो विभु। ये क्या बोल रहे हैं? ओके, याद आ गया। ग्रह, अर्क्ष, तारा, चक्रस्थ, जितने भी ये परमाणु से लेकर जितने भी ग्रह आदि हैं वह सब संवत्सर अवसाने ना, संवत्सर मतलब साल के समाप्त होने के द्वारा, पर ये अनिमेश, बेसिकली यहाँ पे कहना चाहते हैं कि वे सारे कुछ जो जितने भी हैं ये सब काल के नियंत्रण में कार्य कर रहे हैं, इतनी बात बोल रहे हैं बस। अच्छा, मैंने कुछ त्रुटि कर दी। कह रहे हैं परीक्षित महाराज का शरीर नहीं छूटा है प्रभु जी, अभी तो विदुर जी वापस जाएंगे। हाँ सही कह रहे हैं, गलत बोल गया मैं। परीक्षित महाराज जी अभी शरीर नहीं छोड़े हैं, सही बात है, लेकिन कली का प्रवेश कुछ कुछ हो गया था, ये बात है। भगवान कृष्ण शरीर छोड़ चुके हैं, शरीर नहीं मतलब भगवान अपने धाम में वापस चले गए, कली का प्रवेश हो चुका था कुछ कुछ, बाद में इसको परीक्षित महाराज दबा दिए थे, बात सत्य है, लेकिन फिर भी कली का प्रारंभ हो गया था। अब यहाँ पर बता रहे हैं कि इस सूर्य के द्वारा अलग अलग प्रकार के ग्रहों के अलग अलग प्रकार के साल होते हैं, सूर्य और अन्य ग्रहों के द्वारा। संवत्सर परिवत्सर इडावत्सर एव च अनुवत्सरो वत्सरश्च विदुरैवं प्रभाष्यते। संवत्सर मतलब सूर्य का साल 365 दिन का। परिवत्सर किसका साल है भाई? बृहस्पति का साल है। इडावत्सर जो है वो सवन के संबंध में साल है। अनुवत्सर किसका साल है? साल है चंद्र के समान है। और वत्सरश्च अन्य नक्षत्रों को जोड़ करके वो बोलते हैं। ये सब बातें बड़ी कॉम्प्लिकेटेड थी, इन सबको कहते हैं विदुर जी, इस प्रकार से कहा जाता है, अलग अलग प्रकार के साल है बस। अब ये बड़ा सुंदर है, कह रहे हैं कि ये सूर्य सबका कल्याण कर रहा है। जो सकामी हैं उनको तिथि का बोध कराकर कि भाई इस तिथि में तुम ये पूजा करोगे तो तुमको ये लाभ होगा, उनका कल्याण करता है, उनका उपकार करता है। और जो लोग निष्काम हैं उनको बता रहा है कि भैया एक दिन खत्म हो गया, मोक्ष की तैयारी करो। तो ऐसे सभी का उपकार करने वाले सूर्य का बलि देकर के अर्थात उपहार आदि दे करके सम्मान करना चाहिए, पूजा करनी चाहिए। यह सृज्य शक्ति मूर्धो श्वसयन स्वशक्त्या पुंसो भ्रमा यदि विधावति भूत भेद कालाख्यया गुणमयम कृतभिर्वितन्वंस तस्मै बलिम हरत वत्सर पंचकाय। यह सृज शक्ति, जो सृज शक्ति को द्वारा, अपनी सृज शक्ति के द्वारा ऊर्ध्वाश्वसन स्वशक्तया। देखिए वो कह रहे हैं कि ये सूर्य विभिन्न बीजों में सृज शक्ति का संचार करता है। विभिन्न प्रकार से, विभिन्न प्रकार के बीज हैं, वो अलग अलग प्रकार से अंकुरित होते हैं, अलग अलग पौधे उससे आते हैं। स्वशक्तया अपनी काल शक्ति के द्वारा पुंसः अभ्रमाया, मनुष्यों के अभ्रम के लिए। अभ्रम का मतलब था कि उनका भ्रम तोड़ते हुए जो निष्काम लोग हैं कि अरे भाई तुम्हारा समय बहुत नहीं बचा है, तुम भजन की तैयारी करो, भजन करो। दिवी अंतरिक्ष में धावती, ये भागते हैं। कौन? भूत भेद। भूत भेद का मतलब है ये एक भेद, मतलब विशेष प्रकार के पंच महाभूत अर्थात अग्नि से ही बने हुए हैं। ये अलग है, ये इनका भेद है। सूर्य का भेद है अन्य ग्रहों से, क्योंकि विशेष रूप के भूत अर्थात अग्नि तत्व से ही बने हुए हैं। ऐसे सूर्य भागते रहते हैं। स्वशक्तिया कालाख्या, काल नामक अपनी शक्ति के द्वारा गुणमयम क्रतुभिर वितन्वंस। गुणमय मतलब जो गुणमय भोग के स्थान है जैसे कि स्वर्ग आदि, उनको क्रतुभि यज्ञों के द्वारा वितन्वन अर्थात विस्तारित करते हैं, वितरण करते हैं। ये बात समझ में आना चाहिए कि भाई कोई विशेष काल होता है, उसका बोध होने से कोई व्यक्ति विशेष पूजा करता है, तो वह जो पूजा करता है उससे उस विशेष प्रकार का स्वर्ग आदि ग्रह प्राप्त होते हैं। तो उसका बोध सूर्य कराता है। जो लोग सकाम हैं उनको यह बोध कराता है कि भाई ये समय आ गया, अब ये पूजा करो और इसके द्वारा तुमको यह स्वर्ग की प्राप्ति होगी। तो इस प्रकार यज्ञों के द्वारा वह स्वर्ग का वितरण करता है।
कौन सा यज्ञ कब करना है यह सूर्य की चाल से मालूम चलता है, इसलिए भागते रहते हैं, उसकी टाइमिंग से मालूम चलता है ना। तस्मय बलिम हरत वत्सर पंचकारा, जो 5 प्रकार के वत्सर हैं उनकी सृष्टि करने वाले इन सूर्य की, इसलिए आप लोग सभी लोगों को जो धार्मिक हैं उनको जल फूल आदि के द्वारा उसको अर्पण करने के द्वारा पूजा करनी चाहिए। अब आगे क्या कहते हैं देखिए। विदुर वाचा, अब इन्हें देखिए बात, विदुर क्या पूछेंगे क्या आप, यहां तक मनुष्यों की आयु का वर्णन हुआ 100 साल, पितरों की आयु का वर्णन हुआ 30 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 30 कितना होगा, नहीं 30 से क्यों मल्टीप्लाई करेंगे, एक दिन जो है वो 1 महीने के बराबर है हमारा, तो अब कैलकुलेट कर लेना कितना होता है, 360 साल, अरे नो कितना होगा, मैं भूल रहा हूँ, मैं कैलकुलेशन नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन पितरों का भी इसी प्रकार से 100 साल होता है, लेकिन उनका एक दिन हमारे 1 महीने के बराबर है। तो कैसे क्या होगा आप देख लीजिएगा वो जो भी है। और देवताओं का 1 साल शायद हमारा 1 साल देवताओं के 24 घंटे के बराबर होता है। तो इस प्रकार से सभी लोग 100 साल जीते हैं, लेकिन आयु लंबी हो जाती है। लेकिन ये सब लोग ब्रह्मा जी के दिन में सृष्टि होती है और खत्म हो जाते हैं। तो अब वो कह रहे हैं कि जिन लोगों की ब्रह्मा जी के दिन में सृष्टि नहीं होती, मतलब नाश नहीं होता है, उनकी आयु के बारे में बताइए। आपने उन लोगों के बारे में बता दिया जो लोग ब्रह्मा जी के दिन के में जन्मते हैं मरते हैं। अब जो लोग उसमें नहीं जन्मते मरते हैं उनके बारे में बताइए। जो ब्रह्मा जी के दिन के परे जीते हैं उनके बारे में आप बताइए। विदुरवाच पितृदेव मनुष्याणाम आयु परमिदं स्मृतम परेशाम गतिमा चक्ष्व ये स्युः कल्पात् बहिर्विदु। विदुर जी ने कहा पितरों का, देवताओं का, मनुष्यों का आयु परम इदम स्मृतम, इस प्रकार से आयु समझी जाती है जैसे आपने बताया। परेशाम गतिमा चक्ष्व, और जो उनसे परे हैं उनकी गति को भी आप बताइए। ये सु कल्पाद बहिर्विदा, जो लोग इस कल्प के बाहर हैं, विद्वान हैं, ज्ञानी हैं। क्या मतलब है कल्प के बाहर? कल्प का मतलब होता है ब्रह्मा जी का दिन। तो ब्रह्मा जी के दिन में स्वर्ग पर्यंत सृष्टि होती है। तो कल्पाद बही का मतलब जो त्रिलोकी के परे है, यानी महरलोक, जनलोक, तपलोक और ब्रह्मलोक, जो कि हर ब्रह्मा जी के दिन में उनकी सृष्टि नहीं होती है, वहां जो ज्ञानी पुरुष रहते हैं उनकी आयु के बारे में आप बताइए, जो कि ब्रह्मा जी के दिन के परे रहते हैं। ये बात बोल रहे हैं, ये प्रश्न है। अरे हम ये कैसे जाने? मान लीजिए कि अब मैत्रेय मुनि कह रहे हैं भैया जो ब्रह्मा जी के ज्यादा जीते हैं, ब्रह्मा जी के दिन से अधिक जीते हैं, उसके बारे में हम कैसे बता देंगे? उनसे जाके पूछो। हमारी उम्र क्या उनके बराबर है, हमें कैसे पता? तो कहते हैं भगवान वेद कालस्य गतिम भगवतो ननु विश्वम विचक्षते धीरा योगराधे न चक्षुषा। भगवान मतलब ये आप, ये भगवान शब्द भगवान श्री कृष्ण के लिए नहीं है, भगवान शब्द यहाँ मैत्रेय मुनि के लिए। आप भोग से युक्त हैं, वेद आप जानते हैं। क्या जानता हूं मैं? कालस्य गति, काल के स्वरूप को जानते हैं। भगवता, जो भगवान का शक्ति है, उस काल के स्वरूप को आप जानते हैं। ननु मतलब निश्चित से जानते हैं। क्यों ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? निश्चितता से ऐसे कैसे कह सकते हैं? तो कहते हैं विश्वम विचक्षते धीरा, जो धीर पुरुष हैं, जो आत्मज्ञानी हैं, वो पूरे विश्व को देखते हैं, विशेष रूप से देखते हैं। कैसे देख लेते हैं? कह रहे हैं योग राधे न चक्षुषा, योग के प्रभाव से, वह योग के प्रभाव से जो उनको दिव्य चक्षु प्राप्त होता है उससे वह देख लेते हैं। तो आप तो महान हैं, आप तो महान योगी हैं, आत्म साक्षात्कारी पुरुष हैं, आप जानते हो, इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि आपको नहीं पता। मैत्रेय उवाच कृतं त्रेता द्वापरं च कलिश्चेति चतुर्युगं दिव्यैर्द्वादशभिर्वर्षैः सावधानम निरूपितम। अब एक अजीब सा बात है, पूछ रहे हैं कि भाई जो ब्रह्मा जी की उम्र से, ब्रह्मा जी के दिन से अधिक जीते हैं, उनके बारे में बताइए। तो ये क्या है, चालू कर दिए 4 युग के बारे में। तो ये बताना पड़ेगा कि ब्रह्मा जी का दिन कितना बड़ा होता है, इसलिए उसकी व्याख्या करने के लिए यहाँ पर युगों की व्याख्या हो रही। मैत्रेय वाचा, मैत्रेय मुनि ने कहा कृतम यानी सतयुग, त्रेता द्वापरम च कली, चेति चतुर्युगम। इस प्रकार से 4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कली। दिव्यर द्वादशभीर वर्षैर, यानी देवताओं के 12,000 वर्षों के बराबर यह सावधानम अर्थात अपनी युग संध्या और संध्यांशों के साथ
इन 4 युगों को निरूपित किया गया है। अर्थात ब्रह्मा देवताओं के 12,000 वर्ष मिला करके सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग की अवधि के बराबर होते हैं। इज इट ओके? यानी कि सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग कितना कितना होता है मिला करके 43 लाख साल, और ये होता है देवताओं के 12,000 वर्ष। ये बात भूली गई, ठीक है। चत्वारि त्रीणि द्वे चैकम कृतादिषु यथा क्रमम संख्यातानि सहस्राणि द्विगुणानि शतानि च। ये तो घुमाने वाला श्लोक है। चत्वारि त्रीणि द्वय चैकम कृतादिषु यथा क्रमम, क्रम से। अब देखिए टोटल 12,000 गिनना है ना, 1200 तो नहीं था, 12,000 ही था ना, 12,000 था। 12,000 गिनना है, कह रहे हो गिनना बड़ा मुश्किल है। चत्वारि त्रीणि द्वे चैकम, 4 3 2 1, सही था। कृतादिषु यथाक्रमम, यानी सतयुग में 4,000, त्रेता में 3,000, द्वापर में 2,000 और कलयुग में 1। भाई गिन लो जरा, 4 3 7 और 2 9 और 1 10, 10,000 हो गया, ठीक है। संख्यातानि सहस्राणि, इस प्रकार से 1,000 वर्ष होते हैं देवताओं के। भाई देवताओं के 12,000 वर्ष है ना, तो उनको डिवाइड किया जा रहा है। 4,000 सतयुग, 3,000 त्रेता, 2,000 द्वापर और 1,000 कलयुग। अब उसमें बाद संध्या संध्यांश कैसे गिर रहे हैं? द्विगुणानि शतानि च। इसका क्या मतलब है? 4 गुणा 2 कितना हुआ? 800। 4 गुणा 2 गुणा 100, द्विगुणानि शतानि च। 4 दिख रहा है आपको चत्वारी, उसको 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, फिर 100 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो गया? 4 गुणा 2 8 गुणा 100 800 हो गया। 3 गुणा 2 6 और गुणा 100 600, 800 और 600 1400, है ना? गलत नहीं बोल रहे। द्वे इंटू 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 100 400, कितना 1800, और 1 गुणा 2 200, तो 2,000 हो गया। तो आपने 10,000 पहले गिना था, 2,000 ये गिना तो 12,000 हो गया। हो पास हो गया भाई, मैं पास हो गया भाई। बड़ा मुश्किल स्ट्रोक था ये तो, बहुत कठिन था। सब लोग हैं यहाँ पे, अरे सब भाग गए यहाँ पे बहुत मैथ्स पढ़ा ली, तो समझ आ गया आपको ना कैसे 12,000 हो रहा है? 12,000 तक पहुंच गया कि नहीं पहुंच गया? अरे बड़ा टफ था भाई, दिस इज टू मच टफ, ठीक है। 12,000 किसके? 12,000 देवताओं के। ये होते हैं 4 युगों, युग प्लस संध्या और संध्यांशों के साथ जो टाइम होता है वो 43 लाख साल का, उसके बराबर होते हैं। चलो मैत्री मुनि कहीं बच्चा पास हो गया पास कर दी। संध्या संध्यांशयोर अंतर यह काल शत संख्ययो तम एवाहुर्युगम तज्ञा यत्र धर्मो विधीयते। संध्या और संध्यांश के अंतर मतलब बीच में यह काल शत संख्यो, जो काल शत संख्यो, क्या बोला शत संख्यो का अर्थ? सैकड़ों दिव्य वर्ष संख्या से युक्त होता है, उसी को युग कहा जाता है। बेसिकली बात क्या है, ये जो देखिए जो युग है वो 1000 साल का है, तो ये संख्यो शब्द जो आ रहा है वो आ रहा है संध्या और संध्यांश के लिए, क्योंकि वह कुछ दिव्य 100 साल के होते हैं। युग संध्या कैसे कैलकुलेट हुआ? उस क्लास में थी कि नहीं थी आप 19वीं क्लास में? अब पूछ रहे हैं कि कैसे कैसे कैलकुलेट हुआ। संध्या मतलब युग की शुरुआत और संध्यांश मतलब युग का अंत, तो बीच वाला पार्ट मतलब वही जो है वो युग कहलाएगा और शुरुआत वाले पार्ट जो है संध्या संध्यांश कहलाएंगे। कहाँ थे हम लोग? हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि संध्या संध्यांश का जो शत संख्या, मतलब देखिए संध्या कैलकुलेट करी गई थी, जो सतयुग की संध्या थी वो थी, संध्या और संध्यांश था वो था 800 साल का। 400 डिवाइड कर लीजिए तो वो 100 की गणना में है ना, उनके बीच में जो काल है उसको युग कहा जाता है। युग हजारों की संख्या में है, हजारों दिव्य वर्षों की संख्या में है, 4000 का। तो इस संख्या शब्द जो आ रहा है शत संख्या, मतलब ये संध्या और संध्यांश को इंगित कर रहा है, वह युग को इंगित नहीं कर रहा है। समझ में आ गया? उसी में युग धर्म का विधि मतलब विधि कही जाती है।
तो ये बात कहते हैं। अब कैसे कैसे धर्म घटता है बताते हैं। धर्मश्चतुष्पान मनुजान कृते समनुवर्तते सैवानेश्व धर्मेणा व्यतिपादेन वर्तता। कृते अर्थात सतयुग में सम्यक रूप से अनुवर्तित था, अर्थात सम्यक रूप से वर्तमान था। क्या? चतुष्पान मनुजान धर्मान, चारों पैरों से धर्म जो मनुष्य में था वह वर्तमान था। स एव वही धर्म अन्येषु अन्य युगों में अधर्मेण वर्तता, अधर्म के क्रमशः बढ़ने से व्यतिपादेन एक एक चरण से व्यतीत होता रह गया, कम होता चला गया। अब यहां पे बात आ रही है कि ब्रह्मा जी का दिन कितना बड़ा होता है। तो ये बेसिकली बात बता दी गई कि चतुर्युग क्या होते हैं और उनकी तुलना दिव्य वर्षों से कर दी गई। जो 4 युग हैं वो कितने हैं? वह 12,000 दिव्य वर्षों के बराबर हैं। अब कहते हैं त्रिलोक्या युग सहस्त्रम बहिर आब्रह्मणो दिनम तावतेव निशातात यन्निमीलति विश्वसृक। हे बेटा, त्रिलोक्या बहिर, तीनों लोकों के बाहर, आब्रह्मणा, आब्रह्मणा का मतलब महरलोक से लेकर के ब्रह्मलोक तक, महरलोक, जनलोक, तपलोक और ब्रह्मलोक तक। युग सहस्त्रम दिनम तावत, 1000 युगों तक एक दिन होता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि युगों की व्याख्या करने के द्वारा ब्रह्मा जी के एक दिन की अवधि का वर्णन हो गया। इजी था ना समझने में? भाई आपको ये समझ में आ गया कि 4 युग क्या होते हैं और 4 युग कितने लंबे होते हैं, और उसके द्वारा ये समझ में आ गया कि ब्रह्मा जी का दिन कितना बड़ा होता है। तावत एव निशा, बेटा ये समझो कि रात भी इतनी ही बड़ी होती है, रात छोटी नहीं होती है। उनका से दिन और रात छोटा बड़ा नहीं होता है, वो बराबर रात होती है। समझ गए बेटा? समझे? समझ गए, ठीक है। तो रात में करते क्या है वो? यन्निमीलति विश्वसृक, जो विश्व के सृष्टा ब्रह्मा जी हैं वो उस टाइम सो जाते हैं और उनकी नाइट ड्यूटी नहीं होती। ही स्लीप्स। ओके। निशावसान आरब्धो लोक कल्पोनुवर्तते यावत् दिनम भगवतो मनुन भुंजश्चतुर्दश। निशावसान आरब्धो, जब निशा की समाप्ति होने लगती, प्रारंभ होने लगती है, लोक कल्प अनुवर्तते। ये क्या अर्थ है कल्प का? हाँ, तीनों लोगों की फिर से उत्पत्ति प्रारंभ होने लगती है या होती है। और यावत दिनम भगवत, जब तक भगवत अर्थात है ब्रह्मा जी की बात, जब तक ब्रह्मा जी का दिन रहता है तब तक मनुन भुंजश चतुर्दश, तब तक 14 मनु इस जगत पे राज्य करते हैं। भुंज मतलब राज्य करते हैं, पालन करते हैं। स्वस्वम कालम मनुर्भुंक्ते साधिकाम ही एक सप्ततिम, अपने अपने काल को मनु भोगते हैं अर्थात उसको पालन करते हैं। साधिकाम ही एक सप्ततिम, 71 युगों से थोड़ा अधिक समय तक वह अपने काल का भोग करते हैं अर्थात राज्य करते हैं। 71 चतुर्युग तक वह राज्य करते हैं। देखिए अब समझ में आ रहा होगा कि चतुर्युग की व्याख्या क्यों करी गई है। अब बार बार मनु कितने समय तक राज्य करता है उसको सेकेंडों में या सालों में बताने की जरूरत नहीं, वो युगों में ही नाप दिया जाएगा। अब आप लोग अपनी धोती को सेंटीमीटर में तो नहीं नापते हैं ना। आज एक वक्त उनको शायद धोती देने वाले थे, पता नहीं कहाँ पहुंच गई धोती, अब तक आई नहीं। लेकिन तो कितनी लंबी धोती, मैं कहूँ वो 1000 मिलीमीटर मान लो मैं जो बोल दूं तो समझ ही नहीं, अंदाज नहीं पड़ेगा ना धोती कितने मिलीमीटर। तो धोती को आप मीटर में नापते हैं ना, तो मीटर एक बड़ी इकाई है, मिलीमीटर में तो आप नहीं नापते हैं। कोई कहीं के चूहे के लिए क्या ना मिलीमीटर, तो मिलीमीटर का हिसाब किताब नहीं है। और मैं कहूँ कि चावल कितने मीटर का होता है, चावल पूछ रहा हूं, चावल कितने मीटर का होता है? क्या सुनाई पड़ा आपको? चादर नहीं, चावल, चावल। तो वहां कोई मतलब नहीं, चावल को किलो में नापते। अच्छा मान लीजिए आपको कि 1 mm का चावल होता है फॉर एग्जाम्पल, तो कितने mm का चावल चाहिए आपको? ये प्रश्न आप कभी करेंगे नहीं। एक वक्त करें 2 mm, अच्छा आपके पास लग रहा है बासमती कभी खाए नहीं, बासमती 2 mm का होता है,
बड़ा भी हो जाता है। तो पॉइंट इज वेरी सिंपल कि इस भाई ये जो इकाई है उसको सेट करना होता है कि आप क्या नाप रहे हैं। तो यहाँ मनवों की जो आयु है वो आप युगों में नाप रहे हैं, तो इसलिए बात हो रही है। आप लोग कब तक कितने युगों तक रहते हैं? तो हम लोग युग, अरे तो कुछ साल जी जाए वो भी स्वस्थ चला जाए तो बड़ी बात है। एक बार तो कह रहे थे, प्रभु जी आप इतने डॉक्टर क्यों चेंज कर रहे हैं? हमने कहा अगर एक से ठीक हो गया होता तो चेंज क्यों करता? इसमें मेरी गलती क्या है? भाई मैं ठीक होना चाहता हूँ, ठीक कोई कर नहीं रहा है तभी ना चेंज कर रहा हूँ। अच्छा जो पूछो कि 20 साल से क्या हरे कृष्ण मंत्र चेंज किए हैं? नहीं चेंज किए, कि उससे लाभ हो रहा है। अब जो लाभ नहीं कर पा रहे हैं तो क्या करें भाई? इसमें डॉक्टर का भी तो कुछ दोष है ना, ये परहेज करो, वो परहेज करो, ये करो, ये दवा खाओ, वो खाओ। अब नहीं ठीक हो क्या करें बताइए? चेंज करना पड़ेगा। तो हम खाली इस बात में बोल रहे हैं कि थोड़ा सा जीवन है कलयुग, उसमें भी 1000 तरह के रोग होते हैं। नहीं, हम डिफ्लेक्ट नहीं करेंगे। हम लोग क्या युग के बारे में, हमारा युग से हमारी गणना नहीं होती है, मनवों की होती है। ये नहीं बोल रहे हैं कि कितने युग तक वो टीबी से परेशान रहे हैं ये नहीं बोल रहे हैं। मनु को टीबी भी नहीं होती है स्वस्थ रहते हैं। इमेजिन 71 चतुर्युग तक एकदम स्वस्थ रहो। लिखा कहीं नहीं, भागवत में लिखे होंगे कि मनु एक बार बुखार हो गया, जुकाम हो गया, शत्रुपा को लेकर अस्पताल जा रहे हैं, कुछ नहीं। इतना सामर्थ्य भगवान दे रहे हैं कि कितने युग बीत जाए, 71 चतुर्युग तक एकदम स्वस्थ रहते हो। दिस इज अमेजिंग ना। चलिए मजाक नहीं, वापस आते हैं। आज खत्म तभी करेंगे जब हम ये पूरा अध्याय कर लेंगे। आज छोड़ने वाले नहीं है। कल हमको अध्याय शुरू करना है, 12वां अध्याय बड़ा मजेदार है। मनवंतरेषु मनवस्तद्वंशार्षे हसुरहा भवन्ति चैव युगपत् सुरेशाश्चानु ये चतान। मनवंतरेषु मनवस, मनवंतरों में मनु और उनके वंशज तद्वंशा, वो सब एक के बाद एक आते हैं। ऋषिः सुरा भवन्ति चैव युगपत्, जो ऋषि हैं सप्तऋषि और देवता जो हैं वो एक साथ आते हैं। और सुरेश मतलब सुरों के ईश अर्थात इंद्र भी, और उनके जो अनुगत गंधर्व आदि हैं वो सब एक साथ ही मनवंतर में प्रकट हो जाते हैं। ऐसा दैनंदिनः सर्गो ब्रह्मास्त्रिलोक्यवर्तनः तिर्यंग नृपितृ देवानाम संभवो यत्र कर्म भी। ऐसा इस प्रकार से दैनंदिनः सर्ग, ये ब्रह्मा जी का ये जो डेली शेड्यूल है। दैनंदिन मतलब होता है डेली शेड्यूल है। ऐसा होता 14 मनवंतर मन हो जाएंगे समय, हम भी कहीं होंगे इसमें समवेयर, इज इट नॉट फॉर फ्यू सेकेंड्स। त्रिलोक्य वर्तन, और ये तीनों लोकों तक होता है, अर्थात स्वर्ग पर्यंत रहता है, उसके ऊपर नहीं रहता। ये सारा जो साइकिल है ये केवल तीनों लोकों तक रहता है। ध्यान दीजिएगा कि चतुर्युग केवल पृथ्वी में रहते हैं। ये मनुओं का आना जाना जो सिस्टम है, और ऋषियों का आना जाना और देवताओं का आना जाना, वो सब जो है वो केवल त्रिलोकी तक विद्यमान है। और इसमें तिर्यंगनी जानवर, नृ मतलब मनुष्य, पितृ मतलब पितृ, देव और इस सभी लोग अपने अपने कर्मों के द्वारा संभव अर्थात प्रकट और अप्रकट होते रहते हैं। मनवंतरेषु भगवान भिभ्रत सत्वम स्वमूर्ति भी मनवादिभिर इदम विश्वम अवति उदित पौरुष। मनवंतरेषु, मनवंतरों में भगवान श्री हरि भिभ्रत सत्वम स्वमूर्ति भी अपने शुद्ध सत्व की मूर्ति को प्रकट करते हैं। और मनवादिभिर इदम विश्व, मनु आदि के द्वारा इस विश्व की अवति अर्थात रक्षा करते हैं। उदित पौरुष, अपने पुरुषावतार के प्राकट्य के द्वारा वैसा करते हैं। ओके नेक्स्ट। अब यहां सृष्टि की बात हो गई, अब यहां थोड़ा प्रलय के बारे में बात हो रही। तमो मात्रामुपादाय प्रतिसंरुद्ध विक्रम कालेनानुगता शेषा आस्ते तूष्णीम दिनात्तये। दिनात्ते मतलब दिन की समाप्ति होने पर ब्रह्मा जी करते हैं, क्या करते हैं? तमो मात्रम उपादाय, तमोगुण को मात्रम अर्थात थोड़ी अंश मात्रा में स्वीकार करके प्रतिसंरुद्ध विक्रम मतलब जो त्रिलोकी है उसको प्रतिसंरुद्ध कर देते हैं। अर्थात संकर्षण भगवान के मुख से जो अग्नि प्रकट होती है उससे स्वर्ग लोक तक सभी ग्रह जो हैं वह ढक जाते हैं अग्नि से, प्रलय की अग्नि से। ये आंशिक प्रलय के बारे में बात कर रहे हैं। कालेनानुगत शेषा, काल के द्वारा अनुगत अर्थात प्रविष्ट होकर के अशेष अर्थात सभी जीव तूष्णीम आस्ते शांत हो जाते हैं, अर्थात वह माई की लीला नहीं करते हैं, उनको देह नहीं प्राप्त होते हैं और वह कुछ कार्य नहीं कर रहे होते हैं।
ये दिन आते मतलब दिन के समाप्त होने पर ऐसा होता है। तमेवान्वापि धीयन्ते लोका भूरादयस्त्रयः निशायाम अनुवृत्तायाम निर्मुक्त शशि भास्करम। तम एवाव अभिधीयन्ते, जैसे जैसे ये तमोगुण ने ये रात्रि आती है और निकट, लोकार भूर आदेस्त्र, तीनों लोग जो हैं, निशायाम अनुवृत्तायाम, इस अर्थ का लिया गया है, हाँ, ब्रह्मा जी की रात्रि के पास आने पर, न एक मिनट गलत हो गया, रुक जाइए। तम एवाव अभिधीयन्ते लोका, तम का अर्थ क्या लिया यहां पे, हाँ यस, लोक निशायाम अनुवृत्तायाम, जब ब्रह्मा जी की रात्रि पास आती है तो जो तीनों लोक हैं वह तो समाप्त होते ही हैं। तम शशि भास्करम, ये जो शशि और भास्कर यानी कि सूर्य चंद्रमा है, वह भी अपिधीयन्ते, वह भी अब प्रकाश से रहित हो जाते हैं। हाँ, निर्मुक्त शशि भास्कर, इसमें वहां पे प्रकाश नहीं पहुंचता है। यानी कि हमने जो समझा ये था कि चंद्रमा और सूर्य का प्रकाश त्रिलोकी में नहीं जाता है, ऊपर के लोकों में जाता है, लेकिन इधर नहीं जाता है, जैसे रात्रि यात्री। अब क्या होता है, त्रिलोक्याम दह्यमानायाम शक्त्या संकर्षणाग्निना यान्ति उष्मणा महरलोकात् जनम भृगवादयो आदयोर्दितः। जब तीनों लोक जल रहे होते हैं, त्रिलोक के दह्यमानायाम, कैसे जल रहे होते हैं, शक्त्या संकर्षणाग्निना, संकर्षण भगवान की अग्नि के द्वारा जब वो जल रहे होते हैं, तो यान्ति उष्मणा महरलोकात्, उनकी उष्मा से, उस अग्नि की गर्मी से महरलोक के जो वासी है वो अर्धता अर्थात पीड़ित होते हैं, तो इसलिए भाग जाते हैं वो यान्ति, भगो भैया बहुत गर्मी हो रही, हीट हो रही है, कहाँ भाग जाते हैं, कह रहे जन्म जन लोग को चले जाते हैं। कौन, भृगुवादी, ये भृगु लोग सब गृहस्थ होते, सारे गृहस्थ भगे पलटन लेकर के भागो भागो भागो, गर्मी हो रही गर्मी हो रही, एसी नहीं काम कर रहा है, सो विल दे रन अवे। अब क्या हो रहा है, जो अग्नि बढ़ गई उसके बाद क्या होता है, कहते हैं तावत् त्रिभुवनम सद्यः कल्पान्तैधित सिंधवः प्लावयन्ति उत्कटाटोपा चंडवाते ऋतोर्मयः। तावत्, अब जब तक ये रात्रि समाप्त नहीं होती है तब तक त्रिभुवन तीनों जो लोक हैं वह कल्पान्तैधित सिंधवा, कल्प के अंत में जो ईधित का मतलब क्या रखा गया है, जो सिंधु उमड़ गया है, जो प्रलय का सिंधु वह बहुत बढ़ गया है, उसके द्वारा वह प्लावयंती, वह डूब जाते हैं। सद्य मतलब तुरंत डूब जाते हैं, मतलब यह कि पहले अग्नि 100 वर्षों तक जलती रहती है, फिर खूब बारिश होती है, फिर उससे समुद्र बढ़ जाता है और फिर उससे वह डूब जाते हैं। और उत्कटा टोप चंड वातो ऋतोर्मय, ये क्या बोल गए, उत्कट मतलब भीषण, आटोप मतलब शुद्ध, चंड मतलब प्रचंड, और वात का मतलब होता है वायु, और ईरित उर्मय, उस समुद्र में बहुत ही प्रचंड वायु के द्वारा लहरें उठती रहती हैं, तो उसके द्वारा वो सब डूब जाते हैं। अब इसमें क्या होता है, ये जो महरलोक के निवासी उस टाइम वो क्या कर रहे होते हैं, अंतः तस्मिन् सलिल आस्ते नंतासनो हरिहि योग निद्रा निमीलाक्षा स्तूयमानो जनालय। अंतः स्वह मतलब सह हरि, वह भगवान हरि, तस्मिन् सलिले अंतः आस्ते, अनंतासनो आस्ते, उस प्रलयकालीन जल में अनंत आसन के ऊपर विद्यमान रहते हैं। कैसे रहते हैं, योग निद्रा निमीलाक्ष, योग निद्रा नामक शक्ति के द्वारा उनकी आंखें बंद रहती हैं। स्तूय मानो जनालय, और जनालय अर्थात जनलोक और महरलोक के लोग जो वहां भगे हैं उनके द्वारा वह स्तुति की जाती है। भगवान सो रहे होते, ये लोग जगह जगह स्तुति करते रहते हैं, ऐसा है। तो इससे स्पष्ट हो गया कि ये लोग ब्रह्मा जी की रात्रि के बियॉन्ड भी जीते हैं। एवं विधेरहो रात्रे कालगत्योपलक्षितः अपक्षितमिवास्यापि परमायुर्वयः शतम। तो कोई कहे कि भाई ये तो बड़ी लंबी आयु है, तो कहते नहीं, एवं विधेरहो रात्रे,
इस प्रकार एवं विध मतलब इस प्रकार दिन और रात्रि वाला जो काल की गति के द्वारा उपलक्षित तथा चिन्हित होता है, ऐसा बड़ी लंबी आयु वाले ब्रह्मा जी जीते हैं। परम आयुर वयः शतम, ऐसी उनकी 100 साल की आयु है जो इतने लंबे दिन और रात वाली है। वह भी अपक्षतम इवास्यापि, वह भी अपक्षतम इवा मतलब बीती हुई सी प्रतीत हो रही, मतलब बीता हुआ समय प्रतीत हो रहा। 50 साल तो ब्रह्मा जी के भी बीत गए। तो कहने का यहाँ पे अर्थ है कि मैत्री मुनि यहाँ पे वैराग्य हमारे हृदय में प्रकट करने के लिए बोल रहे हैं कि देखो ब्रह्मा जी भी भजन में लगे हुए हैं, और नहीं तो उनकी आयु भी बीती हुई सी है, तो अब तुम्हारा तो कहना ही क्या, ये बात कहते हैं। ठीक है। यद अधर्म आयुषस्तस्य परार्धम, यद अर्धम नहीं होता, यद अर्धम आयुषस्तस्य परार्धम अभिधीयते पूर्वः परार्धोपक्रांतो ही परोद्य प्रवर्तते। यद अर्धम आयुषस्तस्य, जो उनकी आयु का अर्ध है, यानी जो ब्रह्मा जी की तस्य मतलब उनकी, उन ब्रह्मा जी की आयु का जो आधा भाग है उसको परार्धम अभिधीयते, उसको परार्ध कहा जाता है। पूर्व परार्ध अपक्रांतो, भाई आपने कहा कि बीती हुई से है तो कितना बीत गई है, मान लो कोई पूछे तो इस पर कहते हैं कि भी उनका पूर्व परार्ध बीत गया है, अर्थात 50 साल उनके बीत गए हैं। ही अपरो अद्य प्रवर्तते, और जो अपर अर्थात जो नेक्स्ट 50 साल है, अगले साल है, वह अब शुरू हो गए हैं। अब थोड़ा सा डिफिकल्ट है। पूर्वस्यादौ परार्धस्य ब्राह्मो नाम महान भूत कल्पो यत्रा भवद ब्रह्मा शब्द ब्रह्मेति यम विदु। पूर्व परार्ध के जो सबसे पहला कल्प था उसको ब्रह्म कल्प कहते हैं, महान कल्प था, और उसमें ब्रह्मा प्रकट हुए थे। यत्र अभवद ब्रह्मा, यम शब्द ब्रह्मेति विदु, जिनको शब्द ब्रह्म भी कहा जाता है। क्योंकि ब्रह्मा जी वेदमय हैं, इसलिए ब्रह्मा जी को शब्द ब्रह्म से भी कहा जाता है शब्द से। तस्यैव चान्ते कल्पो भूत यम पाद्मम अभिचक्षते यद हरेर्नाभिसरस आसील लोक सरोरुहम। अब इसमें बहुत सारे अर्थ थे। तस्यैव चान्ते, उसके ही अंत में, उसके ही अंत का मतलब उस परार्ध के अंत या उस ब्रह्म कल्प के अंत में जो कल्प हुआ था उसको पाद्मम अभिचक्षते, उसे पाद्म कल्प कहते हैं। यानी कि ब्रह्मा जी के ब्रह्म कल्प के नेक्स्ट वाला कल्प को पाद्म कल्प कहते हैं, और जो पहला परार्ध है मैंने 50 साल है उसके अंत में जो आखिरी कल्प था उसको भी पाद्म कल्प कहते हैं। और बाकी जिसको जो कहना है वो कह लीजिए। एकदम तो बात समझ में आई थी। क्यों कहते हैं? यद हरेर नाभि सरोवर, जिस समय भगवान हरि की नाभि सरोवर से आसील लोक सरोरुहम, जो लोकात्मक पद्म था वह प्रकट हुआ था। बाकी जो कंफ्यूज होना चाहते हैं वो आप लोग लेक्चर सुन लेना, ठीक है। अयम तो कथितः कल्पो द्वितीयस्यापि भारत वाराह इति विख्यातो यत्रासि शुकरो हरि। यह जो कल्प है उसको द्वितीय है और इसको वराह कल्प कहते हैं, जिसपे भगवान हरि शुकर के रूप में आए थे, इसलिए इसको वराह कल्प कहते हैं। कौन सा कल्प भगवान जाने। अब आगे पढ़ लेते। कालोयम द्विपरार्धाख्यो निमेष उपचर्यते अव्याकृतस्य अनंतस्य हीनादिर जगदात्मना। ये बड़ी अच्छी बात कह रहे हैं। भगवान की अनंतता का बोध कराने के लिए वह इस प्रकार की बात कहते हैं कि कालोयम द्विपरार्धाख्यो, ये जो काल है जो द्विपरार्ध के रूप में विख्यात है, इसकी उसका उपचार एक निमेष के लिए, निमेष के रूप में किया जाता है भगवान के लिए। मतलब उपचार का मतलब ऐसे मानते हैं कि भगवान का एक निमेष ब्रह्मा जी के द्विपरार्ध के बराबर है, यद्यपि ऐसा एग्जैक्टली नहीं कहा जा सकता क्योंकि भगवान अनंत है। क्यों खाली उपचार करते हो? तो कहते हैं अव्याकृतस्य, जो काल के द्वारा परिवर्तित नहीं हो सकते हैं, इस कारण से अनंत हैं। और क्योंकि अनंत हैं और क्योंकि वे अनादि हैं, इस कारण से काल के द्वारा परिवर्तित नहीं होते हैं। ऐसे जगत आत्मना, जो सभी की आत्मा है और काल के भी आत्मा है, उनका एक निमिष के बराबर ये द्विपरार्ध का काल माना जाता है। ऐसा है नहीं कि बराबर करके उसके बाद भगवान की आयु भी आप 100 साल नाप दें, ऐसा नहीं कहा जा सकता। तो ये दिखा रहा है कि भगवान किस प्रकार से असीमित है। कालोयम परमाणु आदिर, अच्छा ऐसा कारण क्यों है? भगवान काल के द्वारा कैसे प्रभावित नहीं होते, उसकी व्याख्या कर रहे हैं।
कालोऽयं परमाण्वादिर्द्विपरार्धान्त ईश्वरः नैवेशितुं प्रभुर्भुम्ना ईश्वरो धाम मानिना। अयम कालः परमाणुवादिर द्विपरार्धांत ईश्वर, ये जो काल है जो परमाणुवादी से लेकर द्विपरार्ध के अंत तक है, ये ईश्वर है, नियामक है। नैव ईशितुम प्रभुर्भुम्ना, लेकिन भुम्ना अर्थात भगवान श्रीहरि जो कि असीमित हैं, उनका यह प्रभु नहीं है, उनका ये स्वामी नहीं, उनको कंट्रोल करने में समर्थ नहीं है। ईश्वर, ये ईश्वर है, समर्थ है किनका? धाम माने नाम, जो अपनी पहचान अपने शरीर से करते हैं या जो सोचते हैं कि सत्यलोक हमारा है, जिनकी पहचान अपनी देह से होती है या अपने ग्रह से होती है कि यहाँ के बॉस हम हैं, उनका बॉस है ये काल। लेकिन जो भगवान के भक्त हैं, जो अपनी पहचान कृष्ण के सेवक के रूप में करते हैं, उनका ये काल स्वामी नहीं है। तो भगवान का कैसे हो जाएगा? भगवान का तो है ही नहीं, और उन लोगों का भी नहीं है जो अपनी पहचान भगवान से करते हैं। अब यहाँ एक बड़ी अद्भुत बात कह रहे हैं कि ये जो महान ब्रह्मांड है वो भगवान के सामने एक परमाणु के समान है, बहुत छोटा है। विकारैः सहितो युक्तैर्विशेषादिभिरावृतः आंडकोशो बहिरयं 50 कोटि विस्तृतः। विकारय अर्थात 16 विकारों से युक्त, गिना जाए 16 विकार क्या हैं? 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 1 मन और 5 महाभूत। मैं पहले कहां तक पहुंचे? 5 और 5 10 11 और 5 पंच महाभूत, 16 हो गया। और उसके बाद युक्त मतलब 8 प्रकृतियों से युक्त, अर्थात प्रकृति, महातत्व, अहंकार 3 और उसके बाद 5 तन्मात्राएं। इन 8 प्रकृतियों से युक्त, सहित मतलब युक्त से युक्त होकर के, युक्त मतलब प्रकृति और इनसे इनके साथ विशेषादि भी आवृत, अर्थात पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश और क्या था, महतत्व, आकाश ना, उसके बाद और 2 तत्व आ रहे ना, महातत्व और प्रधान है ना। इनसे जो आवृत है वह 50 कोटि विस्तृत ब्रह्मांड, यानी कि 50 करोड़ है ना, ये अर्थ है। 50 करोड़ तो था, 50 करोड़ योजन का जो डायमीटर वाला ब्रह्मांड है वह है 50 करोड़ योजन विस्तृत। ये जो अंडकोश ब्रह्मांड है वह है, आगे जोड़ेंगे, दशोत्तराधिकर यत्र प्रविष्ट परमाणुवत लक्ष्यन्ते अंतर्गताश्चान्य कोटिशु इंदराशय। और जो उसकी लेयर है बाहर की, वो 1 से अधिक बड़ी 10 गुना होती चली जाती है। दशोत्तराधिकर यत्र प्रविष्ट, और जो जिन भगवान में प्रविष्ट होकर के परमाणुवत लक्ष्यन्ते, ये जो पूरा परमाणु है, सॉरी ये ब्रह्मांड है, ये अपनी पूरी लेयर्स के साथ जब भगवान में प्रवेश करता है तो एक परमाणु के समान ही दिखाई पड़ता है। च अन्य अंतर्गतश्चान्य कोटिशः अंडराशय, और अन्य भी जो करोड़ों करोड़ ब्रह्मांड है वह भी एक परमाणु के समान ही नजर आते हैं। ठीक है, तो ये भगवान की महानता को सूचित कर रहा है। तदाहुरक्षरम ब्रह्मम सर्व कारण कारणम विष्णुर्धाम परम साक्षात पुरुषस्य महात्मना। उन भगवान को अक्षरम ब्रह्म कहा जाता है, सभी कारणों का कारण कहा जाता है। वही विष्णु है, उनका जो शरीर है या विग्रह है वो परम है, वो साक्षात पुरुषस्य महात्मना। उन्हीं निस्संदेह उन पुरुष का जो महात्मा है, उनका ये शरीर विग्रह विष्णु के नाम से विख्यात है। सिंपल शब्दों में अर्थ यही है। अब इसके बाद हम रुकते हैं। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान काल ने बड़ी बड़ी सहायता करी। 1 मिनट पहले ही हमारा ये रिवीजन समाप्त हो गया, अतिक्रमण नहीं हुआ काल का बिल्कुल भी। और हम लोग कल से भगवान ने चाहा तो 12वें अध्याय को शुरू करेंगे। प्रश्न दिए हैं, प्रश्न कौन से काल में किए? तो सतयुग में किए थे। 10,000 के बाद कैसे पहुंचे, युग संध्या कैसे कैलकुलेट हुआ, नहीं बताएंगे, फिर से पढ़ लेना, वहां पे सुन लेना। चंद्र सूर्य देव क्या होता है, मुझे क्या करना, मैं तो ना देवता हूं, आई डोंट केयर। प्रलय के बाद देवता चैंग हो जाते हैं चेंज जाते हैं या वही रहते हैं। ये चाइनीज कौन आ गया भाई, चैंग ठीक है, चेंज जाते हैं। हाँ जी भाई, तो वहां पे व्याख्या करी गई थी कि हर मनवंतर के बाद ही देवता चैंग
चेंज हो जाते हैं, अब इससे चेंज हो जाते हैं। तो उसमें अब प्रलय के बाद तो चेंज हो ही जाएंगे ना, क्या दिक्कत है। ओके, समझ में आ गया है, काल की बात है, सब काल करने वाला है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने समय दिया। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।